हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्किन केयर को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें हमें पता लगेगा कि हमें हमारे स्किन के अकॉर्डिंग कैसे स्किन केयर करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करने की एक्चुअल में ज़रूरत है या फिर हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली भी होने वाला है और साथ ही साथ बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से आप अपना स्किन केयर कर सकते हो गाइस, और वो भी बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ। सो लेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मतलब स्टार्टिंग में हमें स्किन केयर को लेकर इतना कुछ पता नहीं होता है। जब हम टीनेज में होते हैं तो हमें इतना कुछ पता नहीं होता है स्किन केयर को लेकर, और हम जो भी मार्केट में दिखाई देता है या फिर एड पर हम देखते हैं तो वो सारी चीज़ें हम परचेस करने लगते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करने लगते हैं। और इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक मार्केटिंग का फंडा होता है और हम फिर उस फंडे में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज भी करते हैं। फिर भी इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए वर्क नहीं करते हैं और हम इनमें बहुत ज़्यादा पैसे हमारे वेस्ट कर देते हैं गाइस। और हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, और लिटरली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है गाइस। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं कोई भी चीज़ अगर दिखे ना तो मैं वो ले आती थी, अप्लाई करती थी। अगर आप मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने ट्रेटिनॉइन की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है, और फिर उसके बाद से ही मेरी जो स्किन थी वो ड्राई, डल और डिहाइड्रेटेड हो गई थी। और फिर हमें लगता है ना कि कैसे भी मैं करूं बट मेरी स्किन अच्छी हो जाए, मतलब ऐसा होता है। सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और फिर उसके बाद से भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट किए, बहुत सारे मतलब जो सीरम, मॉइस्चराइजर, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी मैंने भी। बट लिटरली कुछ ऐसे दो चार ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो लिटरली हमारे लिए वर्क करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसको मतलब हमें वो पता हो कि हमारे लिए एक्चुअल में कौन से प्रोडक्ट वर्क करते हैं। और स्किन केयर मतलब हमारे स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हमारे स्किन को क्या ज़रूरत है, मतलब उसकी ज़रूरत क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्किन केयर करने की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों का कंसर्न ब्लैक स्पॉट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों का फाइन लाइंस वगैरह, या फिर कुछ लोगों का सन स्पॉट। सो ऐसे अलग अलग कंसर्न होते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारे स्किन को ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। बट वाइल डूइंग स्किन केयर हमें ये चीज़ें कंसिडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि जब मैं ट्रेटिनॉइन की जर्नी पर थी तो तब मैं अगर कुछ भी स्किन केयर करती थी, मतलब DIY हम करते हैं या फिर हम कुछ फेस मास्क लगाते हैं या फिर हमारा एलोवेरा जेल हो गया, ये हो गया, सो हम ट्राई करते हैं। तो लिटरली बताऊं तो इनमें से कोई भी चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करती थी गाइस जब मैं ट्रेटिनॉइन की जर्नी पर थी। तो इससे स्किन और ज़्यादा इरिटेटेड फील करती है, और भी ज़्यादा मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, और रेड रैशेस होने लगते हैं। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पर वर्क नहीं करती है। बट अगर आप एक नॉर्मल स्किन केयर फॉलो करते हो, और एक नॉर्मल स्किन केयर जब आप करते हो, लाइक अब मैंने ट्रेटिनॉइन छोड़ दिया है, लगभग 1 साल हो गया है, 1 से 1.5 साल हो गया है कि मैंने अब ट्रेटिनॉइन छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद से मेरा जो स्किन केयर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट अगर एक एलोवेरा की बात करूँ तो एलोवेरा भी बहुत ज़्यादा सूथिंग होता है अब इस कंडीशन में। बट जब मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ करती थी तो वहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता था, मतलब मेरी स्किन इरिटेशन होता था मुझे वहाँ पर। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि जो आपको ट्रेटिनॉइन के साथ नहीं करनी होती है। जब भी आप ट्रेटिनॉइन यूज करते हो, अगर आपको सूट होता है तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। बट आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप ट्रेटिनॉइन यूज करते हो, जब भी आप ट्रेटिनॉइन की जर्नी को स्टार्ट करते हो, तो आपको फ्रेग्रेंस और बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपकी स्किन केयर के साथ। मतलब फ्रेग्रेंस से आपको दूर रहना है, और
आप जो मास्क वगैरह लगाते हो, डीआईवाईज हम करते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि इससे स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका जो स्किन बैरियर है वो मतलब थोड़ा सा वीक होने लगता है जब भी आप ट्रेटिनॉइन की जर्नी पर होते हो। तो सो आप ये चीज़ें ट्राई नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ ट्रेटिनॉइन के साथ सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर अच्छा सा, और फिर एक अच्छा सा जेंटल क्लींजर ही ट्राई करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए जब आप ट्रेटिनॉइन के जर्नी पर होते हो। और ऑन द अदर हैंड, अगर हम नॉर्मल स्किन की बात करें, जैसे कि अब मेरी है, मतलब मैंने ट्रेटिनॉइन छोड़ दिया है क्योंकि मुझे सूट नहीं किया वो, सो आई हैव टू क्विट इट। सो चलिए, अगर हम नॉर्मल स्किन की बात करें तो अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार कुछ फेस मास्क लगाते हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा करते हो अपने स्किन के लिए, तो ये हमारे स्किन के लिए सूथिंग होता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। बट ट्रेटिनॉइन के साथ ऐसा नहीं होता है गाइज। सो नॉर्मल स्किन केयर में आप ये डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो, बट वाइल डूइंग डीआईवाईज आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि मोर देन 2 आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए गाइज। हफ्ते में सिर्फ 1 या फिर 2 बार, इससे ज़्यादा आपको डीआईवाईज नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन का मतलब जो वाटर लेवल होता है, या फिर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड फील करती है, ड्राई फील होती है। सो ये चीज़ें आपको कंसिडर करने की ज़रूरत होती है। आपको डीआईवाईज हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही ट्राई करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है गाइस। सो और स्किन केयर में क्लींजर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक अच्छा सा माइल्ड क्लींजर यूज़ करते हो, पीएच बैलेंसिंग, अभी मैं एक पीएच बैलेंसिंग क्लींजर यूज़ कर रही हूँ जो कि जॉय का है, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं अभी वही यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा क्लींजर है, पीएच बैलेंसिंग है। सो मेरे स्किन को मतलब सूट करता है, अच्छा है। सो आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि आप जब भी कोई क्लींजर यूज़ करते हो तो वो पीएच बैलेंसिंग होना चाहिए। और साथ में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टोनर। सो हम में से बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं टोनर वगैरह, बट एक्चुअल में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती है टोनर की। मुझे तो लगता है ये वेस्ट ऑफ मनी ही होते हैं। बट अगर इसमें कोई प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक ग्रीन टी या फिर AHA BHA या फिर विटामिन सी वगैरह, या फिर सो आप ये यूज़ कर सकते हो। आपकी स्किन के लिए इसके बेनिफिट्स होते हैं, मतलब एक्सफोलिएटिंग बेनिफिट्स देता है ये आपकी स्किन को। सो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ AHA BHA वाला टोनर। सो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं फिजिकल एक्सफोलिएंट यूज़ नहीं करती हूँ, और सो आप यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी स्किन के लिए फिजिकल एक्सफोलिएटर का यूज़ नहीं करती हूँ। इससे मेरी स्किन मतलब इरिटेटेड हो जाती है, रेड रैशेस आने लगते हैं। सो मेरे स्किन के लिए वो वर्क नहीं करता है। इसके अलावा मैं अपनी स्किन के लिए मतलब जो हमारे AHA BHA आते हैं केमिकल एक्सफोलिएटर्स, वो यूज़ करती हूँ। सो इससे बहुत ही मतलब माइल्ड तरीके से आपका एक्सफोलिएशन हो जाता है, और एज सच मेरी स्किन को लेकर ऐसे कोई इशू नहीं है। मतलब मेरी स्किन ज़्यादा एक्ने प्रोन भी नहीं है। बहुत बार मतलब कुछ नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं हम, थोड़े से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं, दैट्स इट। बट एज सच मुझे कोई पिंपल का वगैरह इशू नहीं है। सो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ हफ्ते में 1 से 2 बार, और फिर उससे मेरा काम हो जाता है। यहाँ पर हमने एक्सफोलिएटर्स को भी कवर कर लिया है। एज सच मैं फिजिकल एक्सफोलिएटर तो यूज़ नहीं करती हूँ, बट लिटरली बताऊँ तो मुझे डीआईवाईज मास्क बनाना और उसको लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइज। और मेरे लिए इसके जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। अगर मेरी स्किन कभी डिहाइड्रेटेड फील हो रही हो तो मैं क्या कर लेती हूँ, कोई भी हनी, एलोवेरा और थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक लेके स्किन पर लगा लेती हूँ। इससे मेरी स्किन हाइड्रेटेड फील करती है। और फिर बहुत सारे ऐसे मास्क है जो मैं DIYs के साथ ट्राई करती हूँ और बनाती हूँ, और इसके जो रिजल्ट है वो लिटरली मेरे लिए वर्क करते हैं गाइस। कभी कभी तो मतलब ऐसा होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा डल दिखाई देती है, तो लास्ट मोमेंट पर भी आप उसको कर सकते हो और आपकी स्किन रिफ्रेश फील करती है।
सो मुझे DIYs मास्क बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं उसको लगाती भी हूँ, बट आपको हफ्ते में 1 से 2 बार ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है और फिर समटाइम्स इरिटेशन वगैरह भी हो जाती है, क्योंकि स्किन अगर ड्राई हो तो मतलब स्किन रिलेटेड इशू आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सो हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार। और अभी हमने मास्क को भी कवर कर लिया है। और ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट है, लाइक हम बोलते हैं जो इसेंस वगैरह आते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं और इतना कुछ हमारे स्किन के लिए हमें ज़रूरत होती नहीं है गाइस। और अगर हम इतना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते हैं वो, सो हम 10 बार सोचते हैं खरीदने से पहले। सो इतना कुछ आपकी स्किन के लिए नहीं करते हैं गाइस, अगर आप एक बजट में ढूंढ रहे हो तो। सो मुझे नहीं लगता है कि आपको ट्राई करने की ज़रूरत होती है। और अगर हम सीरम्स की बात करें तो आप एक मतलब जो विटामिन सी का सीरम आता है, आपको डेफिनेटली ट्राई आउट करना चाहिए, अपनी स्किन केयर में आपको इंक्लूड करना ही चाहिए। अगर आपको अच्छी रेडियंट और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो मतलब दिन में आप विटामिन सी का सीरम यूज़ कर सकते हो, और फिर उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है वो वाला। और फिर सनस्क्रीन इज मस्ट गाइस, क्योंकि सनस्क्रीन ही एक अच्छी और मतलब जो रेडियंट स्किन आपको देता है, मतलब उसकी बोल सकते हैं आप सनस्क्रीन को, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रात में आप क्या कर सकते हो, विटामिन B3 दैट इज द नियासिनेमाइड, जो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। नाइट टाइम में आप नियासिनेमाइड यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है गाइस। आप सीरम के फॉर्म में यूज कर सकते हो या फिर क्रीम के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, बट विटामिन सी का ऐसा होता है कि आप इसको क्रीम फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और जो हमारा नियासिनेमाइड होता है दैट इज दी विटामिन B3, ये बहुत ही स्टेबल इंग्रेडिएंट है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है गाइस। तो आप इसको सुबह भी यूज कर सकते हो और रात को भी यूज कर सकते हो गाइस। इसका कुछ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल होता है ये। सो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मगर ये आपकी स्किन को इवन आउट करता है, आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को दूर करने में मदद करता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स में भी मदद करता है, आपकी स्किन का ऑयल सिक्रेशन में भी आपको हेल्पफुल होता है ये। सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। बट विटामिन सी अगर आप यूज़ करते हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू नियासिनेमाइड्स। सो आपको उसको प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अगर बात करें तो लगभग दोनों के ही बेनिफिट्स हमारे स्किन के लिए लगभग सेम ही होते हैं, बट आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगा तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट है, अगर आपको एक अच्छी स्किन चाहिए लॉन्ग टर्म में तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट आता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज मस्ट गाइज। आप कौन सा भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, आपको जो लगा वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको जो सूट करता है वो आप कौन सा भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। बट सनस्क्रीन चूज करते समय आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि उसमें मतलब इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग PA+++ होना चाहिए, और उसमें मतलब मिनिमम 3 फिल्टर्स तो होने ही चाहिए अगर आपको एक हाई क्वालिटी प्रोटेक्शन चाहिए तो। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करेंगे या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाएंगे, जो हम देखते हैं 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर, सो बहुत सारे लोगों को ऐसी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर हम कम स्टेप्स वाला करेंगे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। बट लिटरली अगर हम बात करें, अगर हम इंडियन लोगों की बात करें तो हमारे लिए मतलब लेस इज मोर गाइस, क्योंकि स्किन केयर वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। सो आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। कुछ चीज़ें सिर्फ इंडियन लोगों के लिए ही सूटेबल होती है और हमें ये चीज़ें कंसिडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि और हम स्किन केयर करते हैं तभी हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए और साथ साथ इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। सो
अगर आप एक बहुत बेसिक सी चीज़ें भी फॉलो करते हो तो आप एक अच्छी स्किन पा सकते हो गाइस। एक मतलब जेंटल क्लींजर, फिर उसके बाद कोई भी अच्छा सा केमिकल एक्सफोलिएटर, जो बहुत ही मतलब मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, सैलिसिलिक एसिड बेस, ग्लाइकोलिक एसिड बेस, और बहुत ही कम रेट पर आपको मिलते हैं, और ये आपके लिए वर्क बहुत ही इफेक्टिव तरीके से करते हैं। सो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट आता है, दैट इज दी कोई भी सीरम, मतलब मैंने अभी बताया आपको, तो आप वो यूज कर सकते हो। और नियासिनेमाइड एक मतलब बजट फ्रेंडली ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो गाइस। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर हम बहुत महंगे प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हमारे स्किन के लिए रिजल्ट आएंगे। सो ये कंप्लीटली मिथ है गाइस, ऐसा नहीं होता है। और हमारा लास्ट स्टेप होता है सनस्क्रीन। आपको एक अच्छी सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गाइस। अगर आप कुछ कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन भी अप्लाई करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंगली वर्क कर सकता है गाइस, ट्रस्ट मी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद ही आपको बहुत अच्छी स्किन मिलती है। सो समटाइम्स आपके लिए भी लेस इज मोर। और मेरी स्किन मतलब थोड़ी सी सेंसिटिव है, और मैं ज़्यादा तो मतलब एक्सपेरिमेंट भी नहीं करती हूँ और कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं ट्राई करती हूँ। लेस इज मोर, और मैं अपने प्रोडक्ट के साथ स्टिक रहती हूँ गाइज। अगर आपको लगा तो आप भी अपने अकॉर्डिंग उसको मतलब ट्राई कर सकते हो। सो कंसिडर इट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट ले आते हैं, बट वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होते हैं। और फिर अदर हैंड अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होता है बहुत ही चीप आते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हम लगाते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होते हैं। सो प्राइस और इफेक्टिवनेस का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता है गाइज। सो आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि आप बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ भी अच्छी स्किन पा सकते हो और अपना स्किन केयर कर सकते हो गाइस। और फिर हफ्ते में आप कोई भी कौन सा भी DIY मास्क जो आप घर पर प्रिपेयर कर सकते हो वो आप लगा सकते हो, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने में मदद करता है गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मेक श्योर प्रेस द बेल आइकॉन एंड press the red button as well, and be the part of my family. Bye guys.